जब ये तीनों सम हो जाते हैं तो दुखदाई सन्निपात उत्पन्न होता है। अनेक प्रकार से कठिनता से प्राप्त होने वाले विषय के जो मनोरथ है, यही तमाम प्रकार के शूल है। इसको कोई जान नहीं सकता। ममता ही दाद है, ईर्ष्या ही खाज है। कंडू माने खाज। हर्ष और विषाद यही बहुताई माने अधिकता के साथ बहुत बड़ा ग्रह है। ग्रह माने घेघा रोग है, जिसमें गले में एक प्रकार से सूजन सी हो जाती है। पर सुख देखी जरनी सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। पर सुख देखी जरनी सोई छाई। पर सुख देखी जरनी सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। पर माने दूसरे के सुख को देख करके जलन होना। यह क्या है? तो यही है क्षय रोग। मन की दुष्टता और मन की कुटिलता, यही है कुष्ठ रोग। पर सुख देखी जरनी सोई छई। दूसरे के सुख को देख करके जलन होना। परेशानी होना। यह क्या है? कहा यही क्षय रोग है। क्षय रोग टीबी रोग को कहते हैं। क्षय रोग टीबी रोग को कहते हैं, जिसमें हृदय में संक्रमण होता है। हृदय भाग संक्रमित हो जाता है, फेफड़ा सड़ने लगता है। समय पर उपचार हुआ तो बचाव होता है, नहीं तो बचाव होना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरे के सुख को देख करके जो जलता है, उसी को टीबी रोग है, क्षय रोग है। मन की दुष्टता और मन की कुटिलता, ये दो प्रकार के कुष्ठ रोग है। वैसे कुष्ठ बहुत प्रकार के हैं, परंतु दो कुष्ठ का नाम लिया गया है। जैसे एक गलित कुष्ठ है और एक सफेद कुष्ठ है। मन की दुष्टता यही गलित कुष्ठ है। हाथ पांव में घाव हो जाता है और अंगुलियां कट के गिर जाती है।
और फिर घाव बना रहता है, उसको गलित कुष्ठ कहा गया है। श्वेत कुष्ठ वह है जिसमें शरीर सफेद हो जाता है। तो मन की दुष्टता, जो किसी के अनहित के चिंतन में मन लगा हुआ है, ये मन की दुष्टता है। टेढ़ी चाल चलता रहता है, यह मन की कुटिलता है। तो ये कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार होना यह अति दुखद डमरुआ रोग है। दंभ, कपट, मद और अभिमान होना यह नेहरुआ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ रोग, जिसको गलगंड कहते हैं, कंठमाला भी कहते हैं इसको। जैसे बड़े बड़े हीरो का माला पहनने से कहते कंठा पहने हैं, वैसे ही यह डमरुआ रोग है। डमरू आकार में ये गले में एक प्रकार से रोग होता है। इसमें चुभन भी होती है, पीड़ा बहुत होती है। इसको कंठमाला भी कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं और डमरुआ भी कहते हैं। दंभ, दंभ कहते हैं वेश बनाने को। पूजा प्रतिष्ठा सम्मान के लिए वेश बनाना, यह दंभ कहलाता है। कपट, कपट कहते हैं छुपाने की जो वृत्ति है, छुपाने की जो प्रवृत्ति है, छुपा लेना, कपट कर जाना, झूठ बोल देना। मद माने घमंड हो जाना, चाहे वह विद्या का हो, रूप का हो, धन का हो, प्रतिष्ठा का हो, मान सम्मान का, ये मद हो जाया करता है। बड़े होने का मद होता है। और मान माने अभिमान, यह क्या है? कहा यह है नेहरुआ रोग। नेहरुआ रोग यह भी बड़ा विलक्षण और असाध्य रोग है। इस रोग में पहले पांव में घाव होता है। पहले पांव में घाव होता है और घाव फूटने पर उसमें से श्वेत कीड़ा निकलता है, जो लगभग 1 गज भर लंबा होता है। यदि ये टूट गया, खंडित हो गया, तो घाव और विकराल हो जाता है। यह धागा के समान ही कीड़ा निकलता है और ये पश्चिम
क्षेत्र में, गुजरात तरफ रोग पाए जाते हैं। तो दंभ कपट मदमान नेहरुआ, यह नेहरुआ रोग है। और तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुणति जारी, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा ही अति भारी उदर वृद्धि रोग है। तृष्णा ही अति भारी उदर वृद्धि रोग है। त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, और 3 प्रकार की ईसना। त्रिविध ईसना माने 3 प्रकार की ईसना, 3 प्रकार की जो चाहना है। यह तरुण माने प्रबल, तिजारी, तिजारी माने तिहैया बुखार है, तिजारी रोग है यह। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुणति जारी। तृष्णा माने चाहना। यह अति भारी उदर वृद्धि रोग है। उदर वृद्धि जलंधर रोग को कहा जाता है। उदर वृद्धि माने जलंधर रोग, जिसमें पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल जाता है। शरीर सूख जाता है, पेट फूल जाता है। उसी को जलंधर रोग कहा गया है। जलोदर, जलंधर, यही नाम है। त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, 3 प्रकार की ईसना, जैसे कि सुतवित लोक ईसना तीनी, सुतवित लोक ईसना तीनी। यह जो त्रिविध ईसना है, जिसको सुतेसना, वितेसना, लोकेसना कहा जाता है, यह तरुण तिजारी रोग है। तरुण माने प्रबल, जिसको युवा कहते हैं, यह तिजारी रोग है। तिजारी उसको कहते हैं जो तीसरे दिन बुखार आता हो। जिस बुखार में बहुत ठंडी लगती हो, उसी को तिजारी कहते, तिहैया बुखार। यह बुखार जिसको होता है, उसको बड़ी परेशानी होती है, और उसको ऐसा लगता है कि अब ठीक हो गए, फिर समय पर फिर बुखार आ जाता है। और जब ये बुखार आता है, जब इसका वेग आता है बुखार का, तो बड़ी कपकपी होती है, बड़ी ठंडी लगती है, और यह ठंडी रजाई कंबल से जाती नहीं। जब तक 2-1 लोग उसके शरीर पर बैठते न हो, रजाई कंबल उड़ा करके, तब तक वह बहुत कांपता रहता है। इसलिए कहा, जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। तो इसको तिहैया बुखार कहते हैं।
तो त्रिविध ईसना तरुण तिजारी और जुग विधि ज्वर मत सरय विवेका कहाँ लगी कहूँ कुरोग अनेका। जुग विधि ज्वर मत सरय विवेका कहाँ लगी कहूँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेका। मत्सर और अविवेका यह जुग विधि ज्वर। जुग विधि माने 2 प्रकार के ज्वर है। मत्सर और अविवेका यह 2 प्रकार के ज्वर है, बुखार है। कहाँ लगी कहूं कुरोग अनेका। इन अनेकों कुरोग के बारे में मैं कहां तक वर्णन करूं। जुग विधि ज्वर मत सरय विवेका। 2 प्रकार के ज्वर है, मत्सर और अज्ञानता। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये मत्सर है। और अविवेका माने अज्ञानता। ये 2 प्रकार के ज्वर है। ज्वर माने बुखार है, इसी को मलेरिया बुखार कहते हैं। 2 प्रकार के ज्वर बहुत प्रसिद्ध है। एक का नाम है वैष्णव ज्वर और दूसरा का नाम है माहेश्वर ज्वर। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और बाणासुर के बीच जब युद्ध हो रहा था तो बाणासुर की ओर से महेश भगवान शिव आ गए। बाणासुर की सहायता में भगवान शिव आए। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भगवान शिव माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किए। आपको पता होना चाहिए, चाहे कितना बड़ा बलवान व्यक्ति क्यों न हो, ज्वर उसको कमजोर कर देता है। बुखार से वह बिल्कुल कमजोर हो जाता है। बुखार यदि बुखार हो तो वह उठ करके पानी नहीं पी सकता है, उठ करके कदम नहीं चल सकता है, इतना कमजोर कर देता है। फिर वो बुखार उतरता है तभी वह कुछ कर सकता है। उस समय किसी की आवश्यकता होती है, उसको प्यास बहुत तेज लगती है, लेकिन वह उठ के पानी नहीं ले सकता। इतनी शिथिलता आ जाती है कि बगल से जल नहीं ले सकता, यहां तक कि तिलक लगाते भी नहीं बनता है। बुखार जब अपनी सीमा पर हो तो। और ये तिहैया चाहे मलेरिया और इस प्रकार से भयंकर ज्वर का कुछ अनुभव अपने राम को भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें स्थिति बहुत खराब होती है। माहेश्वर ज्वर का प्रयोग भगवान शिव कर दिए तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वैष्णव ज्वर का प्रयोग किए। अब देखिए, इधर भी बुखार उधर भी बुखार।
लेकिन माहेश्वर ज्वर के ऊपर वैष्णव ज्वर भारी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चलाया हुआ, प्रयोग किया हुआ वैष्णव ज्वर भारी हुआ। एक सामान्य बुखार होता है, सामान्य ज्वर होता है, एक विशेष ज्वर होता है, एक अति विशेष ज्वर होता है। सामान्य बुखार चल रहा है, कोई बात नहीं। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं 2 प्रकार के ज्वर है। एक है मत्सर होना और दूसरा है विवेक होना, अज्ञानता होना। ये ज्वर है और इन दोनों में प्रमाद बहुत है। अज्ञानता में भी प्रमाद है और मत्सर में भी प्रमाद है। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं इस अनेक कुरोगों को कहां तक वर्णन करूं। गत दिवस दास ने यह कहा था कि यह कुरोग है, मानस रोग कुरोग है, इसकी दवा नहीं है। लोग इस रोग को मिटाने के लिए भी तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि यही कुरोग का औषध नहीं, इसकी दवा नहीं है। अब कहते हैं एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहाँ, सो किमि लहई समाधि, सो किमि लहई समाधि। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि। एक ही व्याधि के बस हो करके नर माने मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, मनुष्य मर जाता है। और ये बहुव्याधि तो असाधी है, ये असाधी बहुव्याधि। यह जो बहुत प्रकार की व्याधि है यह असाध्य है। पीड़ा ही संतत जीव कहाँ, जीव कहाँ संतत पीड़ा ही। जीव को संतत माने हमेशा पीड़ित करता रहता है। सो किमि लहई समाधि, सो माने वह जीव, किमि माने किस प्रकार से समाधि प्राप्त करेगा, कैसे समाधि प्राप्त करेगा। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि। एक ही रोग के बस होकर के मनुष्य मर जाता है, और ये तो बहुत से रोग है, सभी असाध्य रोग है। यह रोग जीव को हमेशा पीड़ित किए रहता है, तो यह समाधि कैसे पावेगा। मानस रोग असाध्य रोग है। देखिए, एक रोग होता है सुख साध्य, दूसरा रोग होता है कष्ट साध्य, और तीसरा रोग होता है असाध्य। अच्छा, सुख साध्य क्यों कहा? क्योंकि दूसरे वाले को कष्ट साध्य कहा जा रहा है, इसलिए पहले वाले को सुख साध्य कहा जा रहा है। सुख साध्य रोग वह है जो थोड़ी तबीयत खराब हुई,
थोड़ी तबीयत खराब हुई, 10-20 रुपये की दवा लिए और उन्होंने कहा सुनिए बहुत मेहनत आप किए हैं, थक गए, थोड़ा आराम कर लीजिएगा। तो वे दवा ले आए और दवा खा करके चादर ओढ़ के सो गए। क्या बात है भाई, तबीयत ठीक नहीं, बीमार है। 2 दिन खूब आराम किए, तीसरे दिन फिर ठीक हो गए। कहाँ, अब बिल्कुल ठीक हो गए। इसीलिए इसका नाम है सुख साध्य रोग। इसमें सुख प्राप्त होता है। और दूसरा है कष्ट साध्य रोग। कष्ट साध्य रोग वह है कि तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सुनिए घबराइएगा नहीं, 4-6 महीने आपको दवा खानी पड़ेगी। तो सुनकर ही उसको कष्ट हो गया। इतना लंबा समय कहाँ, मूल से रोग यदि मिटाना हो तो 4-6 महीने दवा खाइएगा। और दवा जब खाइएगा थोड़ी बहुत परेशानी बीच में होती रहेगी, तो बेचारा वो मन को समझा लेता है कि अब 4-6 महीने के लिए हम बीमार हो गए। तो यह है कष्ट साध्य रोग, जिसमें खर्च भी ज्यादा और परेशानी भी। ये सुख साध्य नहीं है, इसमें परेशानी होती है। और तीसरा है असाध्य रोग। असाध्य रोग वह है जो 4-6 महीने दवा किए, रोग ठीक नहीं हुआ, फिर डॉक्टर ने यह कहा कि सुनो ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। क्या मतलब? कहा ये शरीर के साथ जाएगा। ये असाध्य रोग है। तो दवा कहा, दवा खाओ अथवा सबसे बढ़िया राम राम करो, भगवान के भरोसे रहो, भगवान जब तक रखें रहना, और साथ जाएगा रोग, तब वह है असाध्य रोग। इसको असाध्य कहते हैं। देखी व्याधि असाधि नृप परव धरनि धुनि माथ। देखी व्याधि असाधि नृप परव धरनि धुनि माथ, राम राम रघुपति जपत। तो ये असाध्य रोग है। असाध्य रोग वह है जो ठीक नहीं होता हो। यहां पर श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि। ये बहुत प्रकार के असाध्य रोग है। मानस रोग सबके पास है। इस रोग से सब ग्रस्त है, सब परेशान है। साधना करने के लिए शरीर निरोग होना चाहिए। ध्यान समाधि लगाने के लिए मन निरोग होना चाहिए। शरीर यदि रुग्ण है तो कोई साधना नहीं बन पाती है ठीक से, और मन यदि रुग्ण है तो फिर ध्यान नहीं लग पाता है। ध्यान कहीं लगाओ, बार बार उसी रोग पर ध्यान जाता है। एक बहुत बड़े अच्छे संत जी थे, उनको भी असाध्य रोग हो गया था, शारीरिक रोग हो गया था। तो वे कहने लगे कि देखो भैया, ऐसा है कि मैं बार बार प्रयास करता हूं पर मेरा मन बार बार रोग ही पर जाता है। फिर भी मैं माला लिए रहता, घुमाता रहता हूं, मन जाए तो जाने दो, राम राम करता रहता हूं। तो ये बहुत बढ़िया विचार था, क्योंकि वे साधु थे। वैसे उनकी मृत्यु बाद में सुखद हुई,
क्योंकि राम राम करते थे हमेशा। तो साधना के लिए शरीर निरोग होना चाहिए, ध्यान साधना ध्यान भजन के लिए मन निरोग होना चाहिए। पीड़हि संतत जीव कहाँ सो के मिलहि समाधि। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजान। हे हरिजान, हे पक्षीराज सुनिए, इस मानस रोग के लिए भी बहुत उपचार बताया गया है। जैसे शारीरिक रोग के लिए अनेक उपचार हैं, कोई भी रोग हो सबकी दवा है। विगत 2 वर्षों से एक रोग ऐसा उत्पन्न हुआ, शुरू में इसकी दवा नहीं थी, तो इसको महामारी कहा गया, नाम दिया गया कोरोना। लेकिन उसकी भी दवा निकल आई, खूब दवा होने लगी। तो शारीरिक रोग सबकी दवा है। ठीक होना या न होना उस व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता है। वह दवा उसको काम करेगी या नहीं करेगी, वह बच पाएगा कि नहीं, यह तो उसके जीवन मतलब उसके भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन दवा सबकी है। उसी प्रकार से मानसिक रोग के लिए भी बहुत उपचार बताए गए, बहुत बड़ी बड़ी दवाएं बनाई गई है। उन दवाओं का नाम है नेम। नियम करो, धर्माचरण करो, धर्म आचार धर्माचरण करो, तपस्या करो, ज्ञानार्जन करो, यज्ञ करो, जप करो, दान करो। और ये वेद पुराण शास्त्र संहिता उपनिषद ये सब दवा के लिए ही है। भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजान। कोटिन भेषज, कोटिन माने करोड़ों, भेषज माने औषधि है, दवा है, परंतु रोग नहीं जाता है, क्योंकि रोग ही असाध्य है। करते रहो दवा, या ठीक नहीं होता है। रोग जाहि हरिजान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजान। हे हरिजान, पुनि माने फिर अनेक औषधि को सेवन करने के बाद भी यह रोग नहीं जाते हैं, बने रहते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीति वियोगी। यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीति वियोगी। यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीति वियोगी। यही विधि माने इसी प्रकार से
जग सकल जीव रोगी। इसी प्रकार से जगत में समस्त जीव रोगी है। शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोगी है। कोई शोकाकुल होए, कोई शोकाकुल है, कोई हर्षित है, कोई डरा हुआ है, कोई प्रीतिवश है, कोई वियोगी है। यही विधि सकल जीव जग रोगी। शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोगी। सब रोगी है। केवल मनुष्य ही कहा नहीं, पशु पक्षी भी रोगी है। मानस रोग सबके ऊपर प्रभाव डाला है। भय, प्रीति उन सब में भी है, वियोग उनमें भी है, हर्ष, शोक उनमें भी है। तो यही विधि सकल जीव जग रोगी। शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोगी। रोग का स्वरूप श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि किसी को शोक, किसी को हर्ष, किसी को भय, किसी में प्रीति और किसी में वियोग। एक न एक सबके साथ है। कहीं कहीं दो दो तीन तीन है, कहीं कहीं सब है, एक तो कम से कम सबके पास है ही। विनय पत्रिका 81 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 81 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई। दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई। सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध ज्वर करत फिरत बौराई। सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध ज्वर करत फिरत बौराई। कबहु देख जग धनमय रिपुमय, कबहु नारी में भासे। तो ये मन हमेशा रोग से ग्रस्त रहता है। शारीरिक रोग से कोई भले ही मुक्त रहता हो, लेकिन मानस रोग से कोई मुक्त नहीं हो पाता है। इस दुनिया में, इस संसार में, द्वंद्वात्मक जो संसार है, कुछ न कुछ रोग सभी जीव मात्र को लगा है। यही विधि सकल जीव जग रोगी। शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये। मानस रोग कछुक मैं गाये। हहि सबके लखी बिरल न पाए। मानस रोग कछुक मैं गाये, हहि सबके लखी बिरल न पाए। मानस रोग कछुक मैं गाये। मैंने कछुक मानस रोग गाए। जो हहीं सबके हैं तो सबके पास, लेकिन बिरलेन लखी पाए। बिरलेन माने कोई बिरला एक, लखी पाए माने देख पाता है, जान पाता है, समझ पाता है। मानस रोग कछुक मैं गाए। इसका उपक्रम है, सुनहु तात तब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। सुनहु तात तब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा।
यहां उपसंहार लगा। कुछ गायन किया, कुछ कहा, कहां लगी कहो कुरोग अनेका। कुछ संख्या हो, कुछ सीमा हो तो वर्णन करूं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। मन हमेशा बीमार रहता है, मन रोगी रहता है। यह रोग सबके पास है, लेकिन बिरले बिरले न माने कोई बिरला एक, लखी पाए माने देख पाता है, जान पाता है। जानने से क्या होता है? कहा जानने से थोड़ा लाभ होता है। जैसे कि हमें पता चला कि अमुक बुराई है, तो उस बुराई को छोड़ने का मन करता है, छोड़ दो भाई। ये अमुक दोष है तो इसका परित्याग करो। संग्रह त्यागन बिनु पहचाने, बिना जान पहचान के संग्रह त्याग नहीं किया जा सकता। तो है तो सबके पास, लेकिन कोई एक व्यक्ति इसको समझ पाता है। कहने का भाव यह है कि मानस रोग को हर कोई नहीं समझ पाता है, कोई एक समझ पाता है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक हो ही धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। तो कोई एक लख पाता है। जाने ते छी जहीं कछु पापी, जाने ते छी जहीं कछु पापी। नासन पावहि जन परितापी, नासन पावहि जन परितापी। जाने ते छी जहीं कछु पापी। जन परितापी पापी, ये रोग का विशेषण है। जन परितापी पापी, जाने ते कछु छीजहि, परंतु नाश न पावहि। जन परितापी अर्थात प्राणी मात्र को ताप देने वाला यह पापी मानस रोग, जान लेने से कछु छीजहि माने कुछ कम हो जाता है, परंतु बिल्कुल समाप्त नहीं होता है। जैसे कि जिस चोर के बारे में पता चल गया कि यह चोर है, और चोर को भी मालूम हो जाए कि यह व्यक्ति ने हमें जान लिया है, तो वह चोर थोड़ा सावधान हो जाता है। यदि उसके यहां चोरी भी करना हो तो संभल करके चोरी करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे जान रहा है। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कभन्यु ओरा। तो यदि चोर के बारे में जानकारी हो गई तो चोर सावधान रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि चोरी करना छोड़ देता है, वह इस सावधानी के साथ चोरी करता है जिससे किसको पता न चले, ये पकड़ न पाए। तो कुछ तो राहत मिली। जो बेधड़क चोरी होती थी अब उसमें थोड़ी राहत है। अब यहां पर यह है कि सावधानी पूर्वक यदि रह रहे हैं तो चोरी नहीं होगी, सजगता चाहिए। जाने ते छी जहीं कछु पापी, नासन पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य
विषय कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि हृदय का नर बापुरे। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि हृदय का नर बापुरे। विषय कुपथ्य, विषय ही कुपथ्य है, विषय का सेवन ही कुपथ्य है। इस कुपथ्य को पा करके यह मानस रोग अंकुरे माने अंकुरित हो जाता है। मुनि ही हृदय, मुनि के हृदय में भी विषय रूपी कुपथ्य को पा करके मानस रोग अंकुरित हो जाता है। फिर बापुरे नर का, बापुरे माने बेचारा नर, इस रोग के सामने क्या है, अर्थात कुछ भी तो नहीं। ये रोग भी सब सबल है, कभी भी कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं ये। तो विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, रोगी में एक कमी होती है क्या? जो कुपथ्य होता है उसी की ओर उसका आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। जिसको पेट खराब हो उसको चटक मटक खाने की इच्छा जरूर होती है। जिसको बुखार हो उसको दही है चावल है खाने की जरूर इच्छा होगी। जिससे रोग बढ़ता हो उसी कुपथ्य की ओर उसका मन बहुत जाता है। और यदि कोई उसे कह दे कि भले ही कुपथ्य चोरी से खा लो ठीक हो जाओगे, तो वह खाने को प्रयास करता है। अब तो अंग्रेजी दवा में बहुत सावधानी की बात नहीं रह गई, खाने पीने में पथ्य आदि का थोड़ी बहुत है, नहीं तो पहले आयुर्वेद दवा में बिल्कुल वह व्यक्ति तरस जाता रहा, परेशान हो जाए, ऊब जाए, और डॉक्टर का निर्देश से खाना नहीं खा नहीं सकता। गर्म पानी पी पी करके और उस औषधि, आयुर्वेदिक औषधि को सेवन कर करके जो कहा वही खाना, नहीं तो पता चला थोड़ी सावधानी नहीं रखे तो फिर पता चला कि मूली गाजर टमाटर खाए तभी बुखार आ गया, तभी परेशानी हो गई। तो विषय कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि हृदय का नर बापुरे। मुनियों के हृदय में यह बात आ जाती है तो बेचारा मनुष्य क्या है। मुनि ही हृदय, जो मुनि लोग अखंड औषधि सेवन में लगे हैं, जो मुनि मननशील है, दिन रात दवा ही खा रहे हैं, अमुक औषधि ले रहे हैं, अमुक रोग के लिए दिन रात सावधान है, फिर भी कभी कभी कुपथ्य, विषय कुपथ्य का सेवन किए तो रोग अंकुरित हो गया, वह मानस रोग बढ़ गया। जैसे कि श्री विश्वामित्र जी हैं, सौभरी ऋषि हैं, देवर्षि नारद जी हैं, इनकी कथा प्रसिद्ध है। विषय रूपी कुपथ्य के पाते ही मानस रोग अंकुरित हुआ, बढ़ गया रोग यह। देख रूपमो ने विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि जब मुनि के हृदय में विषय रूपी कुपथ्य के सेवन होते ही रोग अंकुरित हो जाता है तो फिर बेचारा मनुष्य क्या है मुनि के सामने में। वह इस रोग के सामने बेचारा मनुष्य क्या है, बापुरे माने बेचारा। यह मनुष्य मानस रोग के सामने बेचारा है, लाचार है, उसका कोई चारा नहीं चलता, कोई बस नहीं चलता, विवश है वह। श्री गरुड़ जी ने कहा, प्रभु तो क्या ये रोग हमेशा ही बना रहेगा? अरे किसी को ठीक तो होगा, कुछ ठीक होने की बात कहिए।
तब श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, राम कृपा नासहि सब रोगा, राम कृपा नासहि सब रोगा, जौ यही भांति बनई संजोगा, राम कृपा नासहि सब रोगा। श्री राम जी की कृपा से, जौ माने यदि, यही भांति माने इसी प्रकार से, संजोगा बनई, इसी प्रकार से यदि संजोग बन जाए, अर्थात जैसा आगे वर्णन किया जा रहा है, श्री काकभूषुंडी जी कहते जैसा आगे मैं कहता हूं, इसी प्रकार से यदि संजोग बन जाए तो सब रोग नष्ट हो जाएगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जौ यही भांति बनई संजोगा। श्री राम जी की कृपा प्रधान है। ज्ञान मार्ग में कहा, अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निर्वरई। कदाचित अर्थात वहां संदेहात्मक कहा, लेकिन यहां निश्चयात्मक है। यह रोग जाएगा जाएगा जाएगा। श्री राम जी कृपा से ऐसा संजोग बना तो विनय पत्रिका 102 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 102 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास यह जीव मोह रज, तुलसीदास यह जीव मोह रज, जेहि बांध्यो सोई छोरो, जेहि बांध्यो सोई छोरो। जिन्होंने बांधा है वही खोल सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब श्री राम जी कृपा हुई तो फिर जाओ कहने का क्या मतलब है? यदि ऐसा संजोग, अरे भैया श्री राम जी कृपा करते हैं तो सब मार्ग बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, सब मार्ग सुलभ हो जाता है, सभी मार्ग प्रशस्त हो जाता है, सभी बाधक समाप्त हो जाता है। फिर जाओ कहने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि श्री राम जी की कृपा होने के बाद गुरु जी की कृपा, शास्त्र की कृपा और अपने आप की कृपा, आत्म कृपा, इन तीनों कृपा की आवश्यकता है। इन तीनों कृपा की आवश्यकता है। सूर्य उदित हैं, सूर्य की प्रखर किरणें भी आलोकित हो रही है, लेकिन रुई का गट्ठर यूं ही पड़ा है, जल नहीं रहा है। लेकिन सूर्यकांत मणि को यदि कोई लेता हो हाथ में और हाथ में लेकर के उस रुई के सामने दिखाता हो सूर्यकांत मणि को, तो देखते देखते वो रुई का गट्ठर राख हो जाता है। वैसे ही श्री राम जी की कृपा तो सामान्य रूप से सबके ऊपर बरस रही है, सूर्य किरणों की भांति, लेकिन उसमें गुरु कृपा, आगे कहा जाएगा सदगुरु वैद, गुरु कृपा और दूसरी बात है शास्त्र कृपा, और इन दोनों कृपा के साथ साथ आत्म कृपा अर्थात आत्मविश्वास, आत्म कृपा। जब इन तीनों का मिलन होगा तो अवश्य यह सब रोग समाप्त हो जाएगा। तो श्री काकभूषुंडी जी महाराज वैद्य और दवा, इन सब की बात आगे कह रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं और साथ साथ कथा भी यहीं विराम कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता